गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। शायद आप सब लोग यूनिट फर्स्ट यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो आज मैं क्या करूँगी, हिंदी का रिवीजन लूँगी। इस रिवीजन में मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाएगा वो बता दूँगी। लास्ट टाइम में कैसे पूछा था उसी तरह से आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, पोएम का आएगा। बाद में तुम्हें क्या करना है, एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर लिखो, और ये जिस बुक्स में जो भी कोई ग्रामर पार्ट है वो सब पूछे जाए। तुम्हारे एग्जाम के लिए 3 लेसन्स है। पहला प्रार्थना, और दूसरा मिर्च मसाला, और तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, मेरा देश मेरी माँ। अच्छा, आज मैं प्रार्थना और मिर्च मसाला इन क्वेश्चन आंसर का क्या करूँगी, मैं रिवीजन लूँगी। पहले तो तुम्हें क्या करना है, ये जो प्रार्थना है अच्छी तरह से बाहर करना है, क्योंकि इसी के आधार पर मैं तुम्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो जरूर दूंगी। अच्छा, इसके बाद आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें है बीती बातें, इसका क्या मतलब है। बीती बातें का मतलब है गुजरी हुई बातें। कौन सी बातें, गुजरी हुई बातें, बीती बातों को भूल जाना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, हमें कैसे रहना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हट छोड़कर हमें, देखो, सद्भावना के नियमों को अपनाना चाहिए। सद्भावना के जो नियम है उनको अपनाना चाहिए। छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए। छोटों बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए, छोटों बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए। किसमें, मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। किस पर बलि बलि जाना चाहिए, मातृभूमि पर। ये वर्ड याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान से क्या मांगना चाहिए हमें, सद्बुद्धि और किसी का अपमान न करे ऐसी मति देने की मांग चाहिए। ओके, सद्बुद्धि देने की और किसी की अपमान न करने की मति हमें दे ऐसी मांग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर क्या, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर क्या सोचते हैं। देखो, एक रहने से एकता का मनोभाव क्या होता है, बढ़ता है। एक रहने से एकता का मनोभाव बढ़ता है, और एक दूसरे से हम मिलकर एक साथ रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से हम मिलकर एक साथ रह सकते हैं। सद्भावनाओं से युक्त अपने देश, जाति और भाषा के प्रति अभिमान होता है। क्या होता है, सद्भावना के प्रति अपने जाति और भाषा के प्रति अभिमान होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, गिरे गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए का क्या अर्थ है, उसे कैसे उठाना चाहिए। ये जो छोटे बड़े गरीब और अमीर सब लोग मिलजुल कर जीवन करना, क्या है, कोई भी बड़ा नहीं, सब छोटे गरीब अमीर सब मिलजुल कर क्या करना है, हमें जीवन करना है। और किसी को भेदभाव न करते हुए, इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा ऐसा भेदभाव न करते हुए क्या करना है, जो भी कोई गिरा हुआ है उसे क्या करना है, तुरंत उठाना चाहिए। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है। हम लोग
कभी हट ना करना, किसी बात के लिए कभी भी हट नहीं करना। हट करना ये तो अच्छी बातों के लिए करना है, ये ध्यान रखो। हम लोग कभी हट ना करना और संयम से रहना है। हट नहीं करना है और क्या करना है, हमें संयम से रहना है और देश के लिए, जनता के लिए श्रम करना है, प्राण का त्याग करना है। किसके लिए? देश के, जनता के लिए हमें क्या करना है, श्रम करना है और प्राण का त्याग करना है। अच्छा, ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नमूना के अनुसार तुक वाले शब्द लिखे, बोले अपनाए, बिसराए, विचारे, जीवन वारे, उठाए, मिल जाए, अपमान, भगवान। उस कविता में जो कोई तुक वाले शब्द है ना, वही लिखना है हमें। अच्छा, 4th क्वेश्चन क्या है, पद्य भाग पूर्ण कीजिए। मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। अच्छा, ये हो गया पद्य भाग। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, खाली जगह भरिए। भले काम पर जीवन वारे, बीती बातों को बिसराए, एक रहे सद्भाव रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए। ये क्या हुआ, 5 क्वेश्चन, सभी 5 क्वेश्चन हमने रिवीजन में ली है। इसमें मुझे लगता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया प्रार्थना का रिवीजन। अब सेकंड लेसन है हमारा मिर्च मसाला। एक मिर्च मसाला में क्या है देखो, मैं फिर से अभी एक बात नहीं पढ़ती, तुम्हें शॉर्टकट में बता देती हूँ, समरी बताती हूँ। देखो क्या है, इधर कौन बैठे हैं, भोलू। किधर बैठा है वो, आंगन में बैठा है, दूध पी रहा है और उसके हाथ से क्या होता है, दूध का ग्लास गिर जाता है और वो दूध जमीन पर फैल जाता है। फिर जमीन पर फैलने के बाद उसे क्या देते हैं, उसमें पंख दिखाई देते हैं, कबूतर के 2 पंख दिखाई देते हैं और वो पंख देखकर क्या होता है, घबरा जाता है और वो क्या कहता है, अपनी, उसकी पत्नी का नाम क्या है बच्चों, हाँ, उसका पत्नी हीरा जो है ना, वो हीरा को बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं बताना, बोल के उससे प्रॉमिस लेता है। लेकिन क्या करता है, बता देता है कि मैंने दूध में 2 पंख देखे हैं। वो हीरा भी क्या, उससे तो उसने वादा किया नहीं बताएगी बोल के, लेकिन बाद में क्या होता है, उसको भी वो पचा नहीं, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उस बात को, उसके पेट में वो बात नहीं रहती। फिर वो हीरा किसको बोल देते हैं, उसकी सहेली को बोलती थी, सहेली चंपा को बोलती है। चंपा को क्या बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूंगी, ये बात तुम किसी से नहीं कहना, ऐसे बोल के वो उसे क्या बताती है कि हमारे जब दूध से उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, ऐसा बोल देती है। ये बात हीरा बचा पाती है क्या, ये भी उसके पेट में नहीं रहता ये बात। वो क्या करती है, फिर किसी और को बताती है और उनसे भी वादा लेती है कि तुम्हें कभी किसी को नहीं बताना। अच्छा, फिर वो चंपा क्या करती है,
पी रहा था। दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? दूध में उसके कबूतर के पंख दिखाई दिए। हीरे किसे ना पचा पाई? हीरा भोलू के मुंह से निकले हुए पंख के इस बात को पचा ना पाई। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें उगल दी? उसकी पड़ोसन को देखते हुए उसने क्या की? सारी बातें उगाल दी। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चमेली ने चंपा से क्या कहा? जब चंपा ने इस चमेली को अपनी सारी बात उगाल दी तो चमेली ने चंपा से क्या कहा? अरे बाड़ा, इतना बड़ा सा कबूतर उसने खाया कैसा होगा? यह उसने सवाल पूछा। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग भोलू के मुंह से निकले हुए पक्षियों का चमत्कार देखने आए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो। बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? What do you do when he frightened? Yes, he hid himself on the tree. क्या किया? वो भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। भोलू क्यों घबरा गया? भोलू क्यों घबरा गया? जब उसने दूध पीकर जब उसके मुंह से गिरा तो उसके साथ उसने दूध में क्या देखा? 2 पंख देखे कबूतर के, इसलिए वो क्या हो गया? घबरा गया। अच्छा, हीरा ने चंपा से क्या कहा? हीरा ने चंपा से क्या कहा कि उसके पति भोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले हैं और ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताना, यह उसने चंपा से कहा। लेकिन चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या है? चंपा जब हीरा से ये बात सुनी वो चुप बैठी क्या? नहीं, फिर वो चमेली से कही कि भोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकल रहा है, कबूतर निकल आ रहे हैं, ऐसा बोली। शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? शाम तक गांव में भोलू के मुंह से तरह तरह के पक्षी निकल आ रहे और उससे सारा आकाश भर गया है, यह बात फैल गई। विलोम शब्द लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। जमीन, आसमान, जाना, आना, बहुत, थोड़ा, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, देश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पंख, उनका क्या करना है देखो, वचन रूप लिखिए। अच्छा बच्चों, ये जो अन्य वचन रूप है और आगे के जो बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्या करूँगी, मंडे को तुम्हें समझा दूंगी। उसके साथ तुम्हें मेरा देश मेरी माँ भी समझा दूंगी। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें फिर से एक बार दोहरा दूंगी मंडे में। ओके, मंडे नहीं तो 1-2 दिन में तुम्हें फिर से एक क्लिप हिंदी का आगे का जो रीजन का क्लिप है वो भेजूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द यूनिट टेस्ट फर्स्ट। बाय।